तो जो सेकंड टाइप है ना हमारी राइट्स का, वो कौन सा है? वो है राइट टू लिबर्टी। देखो सेकंड टाइप जो है ना वो कौन सा है? वो है राइट टू लिबर्टी। इसको हम क्या कहते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। ये कौन सा है हमारे पास में? ये जो है ना वो कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। अगर मैं बात करूं इस राइट की, तो ये कहां से कहां तक है? ये शुरू होता है आर्टिकल 19 से। शुरू कहां से होता है? शुरू होता है आर्टिकल 19 से और खत्म कहां पे होता है? आर्टिकल 22 पे। आप ऐसे मान के चलिए कि विद इन 2 मिनट्स में जो है ना हम ये देख लेंगे कि इस आर्टिकल में क्या है, और एक आसान सी ट्रिक के साथ में 19, 21, 22 से तक मैं आपको सारे याद करा दूंगा। कौन सी बेसिकली जो है ना फ्रीडम्स है ये भी हमें याद हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस आर्टिकल में शुरू कहां से होता है? स्वतंत्रता से। तो आर्टिकल जो है ना 19 में क्या है? स्वतंत्रता। और आपको पता है कि ये जो स्वतंत्रता होती है ये हमसे क्या कराती है? अपराध करवाती है। स्वतंत्रता ही हमसे क्या करवाती है? अपराध कराती है। अगर मैं आपको एक कमरे में बंद कर दूं जीवन भर, तो क्या आपसे कोई अपराध हो सकता है? चांसेज है? नहीं। अपराध होने का कारण ये है कि हमें क्या मिली है? हमें छूट मिली हुई है ना? हमें क्या मिली है? छूट मिली हुई है, स्वतंत्रता मिली है। जैसे दिस इज अ राइट टू स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता। अब बोलने की स्वतंत्रता भी अपराध करवा सकती है क्या? राहुल गांधी से ज्यादा अच्छे से कौन जानता है ना? राहुल सर जानते हैं मोदी जी के बारे में कुछ बोला था, तो मोदी जी ने क्या क्या कर दिया फिर आप सबको पता है अच्छे से। तो बोलने की स्वतंत्रता जो मिली है ना वो क्या करवा रही है? हमसे अपराध करा रही है कि जब एक्सट्रीम लेवल क्रॉस कर जाते हैं हम किसी भी जो है लिबर्टी का, तो वहां पे क्या होता है? अपराध होता है। तो अपने को क्या करना है? याद रखने के लिए ऐसे देखना है कि सर सबसे पहले होती है स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में क्या जाएगी? कुछ बेसिक स्वतंत्रताएं हैं। कौन कौन सी है ये हम आगे देखेंगे। अभी हम ट्रिक लगा के ये देख रहे हैं कि आर्टिकल 19 में क्या है, 20 में क्या है, 21 में क्या है। अगर मान लो तो आर्टिकल 20 में क्या हो जाएगा सर? अपराध। स्वतंत्रता ने क्या कराया? अपराध करवाया। अब अपराध कर दिया तो ऐसा तो है नहीं ना कि आपको जीवन से वंचित कर दे, कि आपको मार थोड़ी सकते हैं कि चलो ठीक है अपराध हो गया, लेकिन अपराध का मतलब ये तो नहीं है कि आपको क्या कर दिया जाए? जीवन से ही वंचित कर दिया जाए। तो जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जीवन का अधिकार। आर्टिकल जो है ना वो 21 में क्या है? जीवन। आर्टिकल 21 में क्या है? जीवन का अधिकार। अब बात करते हैं कि अपराध हुआ लेकिन आपको जीवन से वंचित नहीं करेंगे तो कुछ तो सजा देनी पड़ेगी। तो आर्टिकल 22 में जो है वो क्या है? गिरफ्तारी है कि चलो कोई नहीं, इसको क्या कर लो? गिरफ्तार कर लो। इसको क्या कर लो? गिरफ्तार। तो आर्टिकल 22 जो है ना वो किस बारे में है? वो है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण से है। आर्टिकल 22 किसके बारे में? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। इसका मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के भी क्या है? कुछ अधिकार है। कौन से अधिकार है? जैसे उसको 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, उसको अपनी मनपसंद का वकील प्रोवाइड कराओ, ये जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये क्या है? उसके राइट्स हैं। तो एक बार हम वापस से देखेंगे इसको तो आसानी से ये याद हो जाएगा कि सर आर्टिकल जो 19 है उसमें देखिए स्वतंत्रता करवाती है हमसे अपराध, और अपराध हो भी गया तो हम जीवन के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। और अगर जीवन का अपराध होता है तो जीवन के अधिकार से वंचित नहीं भी कर रहे हो तो कुछ तो सजा देनी पड़ेगी। तो अंत में क्या जाता है कि और नहीं तो क्या कर लो? गिरफ्तार ही कर लो। और गिरफ्तार व्यक्ति के कुछ क्या है? जो है वो है कुछ अधिकार है। अपराध के विरुद्ध संरक्षण, यहाँ पे क्या है? अपराध के विरुद्ध जो है ना वो दोष सिद्धि, कि अगर किसी ने अपराध कर दिया तो उसका दोष सिद्धि होनी चाहिए, उसको ऐसे तो नहीं हम अरेस्ट कर सकते। ठीक। अब आप अगर यहाँ पे गौर करोगे तो जो हमारा राइट है उसका नाम है स्वतंत्रता अधिकार। स्वतंत्रता जो है ना वो कहाँ पे है? सिर्फ आर्टिकल 19 में है। इन तीनों में जो ना जो स्वतंत्रता दे रखी है, यानी कि आर्टिकल जो 19 है उसमें जो स्वतंत्रता दे रखी है, इन तीनों आर्टिकल में उसका क्या है? प्रोटेक्शन किया गया है। उसका क्या किया गया है? प्रोटेक्शन, यानी कि उसको क्या दिया गया है? यहाँ पे संरक्षण दिया गया है कि आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं उनको क्या किया जा सके? उनको सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए हमने आगे क्या रखे? आगे के 3 आर्टिकल जो है वो क्या बनाए हैं? इनके प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग बनाए हैं कि इनकी जो है क्या हो सके? इनका प्रोटेक्शन हो सके। अब शुरू करते हैं हम आर्टिकल 19 और उसमें देखते हैं कि उसमें कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। ये स्वतंत्रताएं हैं, इनके ऊपर रोक कौन कौन सी लगी हुई है, ये सारी चीजें जो है ना वो डिस्कस करेंगे अभी। तो राइट जो है ना वो कौन सा है अभी? आर्टिकल 19। कौन सा पढ़ेंगे? आर्टिकल 19। अगर आर्टिकल 19 की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखी है सर स्वतंत्रता, लिबर्टी। इसमें क्या दे रखी है? लिबर्टी। एक वर्ड होता है लिबर्टी, एक होता है फ्रीडम। तो बता सकता है कमेंट में जरूर से बताएं कि स्वतंत्रता लिबर्टी में और जो फ्रीडम में क्या फर्क होता है। इस स्वतंत्रता का जो राइट है इसमें 2 चीजें हैं। शुरू में आपको दे रखा है अधिकार। शुरू में आपको क्या दे रखा है? अधिकार दे रखे हैं कि आपके कौन से राइट्स हैं। और फिर आर्टिकल 19 में जो है ना इन जो स्वतंत्रताएं हैं ना इनके ऊपर क्या दे रखे? इनके अपवाद दे रखे, इनके ऊपर प्रतिबंध दे रखे। इनके ऊपर क्या दे रखा है? प्रतिबंध, जिनको कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। क्या दे रखे? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। यूपीएससी
मैं क्वेश्चन पूछा था एक बार कि आर्टिकल जो 19(1) है उसमें कुछ बेसिक स्वतंत्रता है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच। इस राइट टू स्पीच के ऊपर कुछ जो है ना रिस्ट्रिक्शन है, वो कौन से आर्टिकल में है। तो इनके आर्टिकल के देखो मिनटों में याद हो जाएंगे। ये जो अधिकार दे रखा है ना, वो कहाँ पे दे रखा है, आर्टिकल 19 के क्लोज 1 में दे रखा है। और इनके ऊपर जो प्रतिबंध है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, वो कहाँ पे दे रखे हैं, वो आर्टिकल 19 के क्लोज 2 से लेके दे रखे हैं 6 में। 2 से लेके कहाँ पे दे रखे हैं, 6 में। ठीक, अब बात करते हैं कि सर इस अधिकार में क्या दे रखी है, कुछ स्वतंत्रता दे रखी है। क्या दे रखा है, कुछ स्वतंत्रता दे रखी है, लिबर्टी दे रखी है। कितनी लिबर्टी दे रखी है, तो जो लिबर्टी है ना वो कितनी है, वो है 7 - 1 = 6। अब आप कहोगे सर इसको डायरेक्टली आप 6 से लिख देते, 7 - 1 लिखने की कहाँ पे जरूरत थी। 7 माइनस इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि आपने देखो एक चीज देखी थी, मूल संविधान, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको कहते हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना हम किसको कहते हैं कि वो संविधान जो सर 1950 से बना था, जब तक वो अनचेंज्ड था, जब तक उसमें कोई अमेंड नहीं किया, तब तक वो क्या कहलाया, तब तक वो कहलाया मूल संविधान, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मूल संविधान की स्वतंत्रता कितनी थी, ये थी सर 7। उसके बाद में क्या कर दिया गया, वर्तमान में जो है ये कितनी है कि सर वर्तमान में कितनी होगी, 6। वर्तमान में कितनी होगी, 6। और आपको एक चीज पता है कि अगर हमारे संविधान में कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी कम करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो ना हमें क्या करना पड़ेगा सर, संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि सर संशोधन करना पड़ेगा। तो एक 44th अमेंडमेंट हुआ था, जिससे क्या हुआ, ये -1 हो गया, कौन से, 44th अमेंडमेंट किया था हमने 1978 में, और उससे हमने क्या कर दिया, एक जो लिबर्टी थी वो फिनिश कर दी। कौन सी कर दी, ये हम आगे देखेंगे। जो ना कौन सी लिबर्टी हमने फिनिश कर दी, ये हम अभी आगे देखेंगे। ये लिबर्टी जो है ना हम आगे देखेंगे। ओके, तो बस एक छोटी सी ट्रिक हो रहा है हमारे पास में। तो आर्टिकल अभी हम कहाँ पहुंच गए कि सर आर्टिकल 19(1) है, जिसमें कुछ क्या दे रखी है, बेसिक लिबर्टी दे रखी है। कुछ क्या दे रखी है, बेसिक लिबर्टी दे रखी है। ये बेसिक लिबर्टी जो है ना वो कितनी है कि सर पहले किसी टाइम पे जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना, तब तो कितनी थी, 7 थी। उसके बाद -1 कर दी हमने, और अभी हमारे पास में कितनी है, 6 है। यानी कि बहुत छोटी सी ट्रिक है। आपने सुना होगा, एक तो होता है जूस और एक होता है क्या, शेक। शेक और जूस में क्या फर्क होता है, एमआरपी का फर्क होता है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं शेक, और ये क्या हो गया, एमआरपी। शेक और जूस में क्या फर्क है, एमआरपी का। जो पूरी की पूरी जो 6 लिबर्टी है ना, वो यही है। एस फॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट टू स्पीच। एस फॉर क्या है यहाँ पे, राइट टू स्पीच। ए फॉर यहाँ पे राइट टू असेंबली। सी फॉर ए कोऑपरेटिव कमेटी। एम फॉर ए राइट टू मूवमेंट। आर फॉर ए राइट टू रेजिडेंस। और पी फॉर ए प्रोफेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीच। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीच, यानी कि आप कह सकते हो बोलने की स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ए फॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, असेंबली। और असेंबली का मतलब क्या है सर, सभा करने की स्वतंत्रता। आपको जो है लिबर्टी है कि आप क्या कर सकते हो, सभा कर सकते हो। ठीक, उसके बाद में कोऑपरेटिव कमेटी है, यहाँ पे मूवमेंट है। मूवमेंट यानी क्या हो जाएगा, घूमने की स्वतंत्रता। आर यानी आपको क्या है, निवास, रेजिडेंस की स्वतंत्रता है। और पी फोर यानी क्या है, प्रोफेशन। ये क्या हो जाएगी, व्यापार की स्वतंत्रता। ये आप क्या कर सकते हो, कोई भी अपना मन चाहा व्यापार कर सकते हो। थोड़ा सा वापस से पीछे चलते हैं एक बार। मैंने यहाँ पे आपको कहा कि आर्टिकल 19 का 1 में तो जो है कुछ स्वतंत्रताएं, अधिकार है, और इनके ऊपर क्या लिखे, कुछ प्रतिबंध लिखे हैं। आर्टिकल 19 के क्लोज 2 से लेके और 6 तक। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि सर हमें क्या है, बोलने की स्वतंत्रताएं हैं। क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है। और वो कहाँ पे दे रखा है, आर्टिकल 19 के क्लोज 2 में दे रखा है कि आप बोल तो सकते हो, लेकिन कुछ क्या नहीं बोल सकते, गलत नहीं बोल सकते। जैसे जैसे सर राहुल गांधी जी को पता है बहुत अच्छे से कि उन्होंने कुछ बोला था और बात बहुत आगे तक पहुंच गई। और इसी तरह से कई बार आपने देखा है। तो बोलने की स्वतंत्रता के ऊपर रोक लगाई जा सकती है। कितने आधार है इसके, 8 आधार है इसके। कितने आधार दे रखे हैं बोलने की स्वतंत्रता के ऊपर, जो 8 आधार दे रखे हैं उनके ऊपर क्या लग सकता है, प्रतिबंध लग सकता है। सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, कि आप देश के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। आप नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो ना वो क्या नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। कि जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको लेके आप क्या नहीं बोल सकते, कुछ भी गलत नहीं बोल सकते। दूसरा जो है ना वो क्या हो सकता है कि सर आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते जिससे पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाए। जैसे क्या हो कि हमारा जो पब्लिक ऑर्डर है ना वो क्या हो जाए, वो खराब हो जाए। आप ऐसा भी कुछ नहीं बोल सकते जिससे लोक व्यवस्था खराब हो जाए। तीसरा कि आप जो है ना वो किसी के सम्मान में कमी करने वाले शब्द नहीं बोल सकते, जिसको अपन मानहानि कहते हैं। ठीक है, मोदी जी के बारे में चला था वो एक, जिसकी वजह से जो है ना वो बात कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई थी। इसी तरह से जो है ना सभी के सभी एक एक करके हम ये देखेंगे।